बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनि होर। गुरुजी यह सौबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। पूरे विश्व के अंदर, पूरी सृष्टि में जितने भाग्यशाली आप हो, ऐसा समय जो है किसी का नहीं आया है। द्वापर में, कलयुग में, द्वापर, सतयुग, त्रेता, किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ है। आप इस घोर कलयुग में ऐसी एक जो है सद्गुरु के पास में हो, जहाँ पर केवल एक काम करने से आपका सब जो है बुराइयां खत्म हो जाएंगी। एक ही काम करना है आपको और सब कुछ मिल जाएगा। आपकी जो मनोकामना है सब पूर्ण हो जा रही है। आपका जो अंदर की जो गंदगियां हैं सब बाहर हो जा रही है, केवल और केवल एक काम करने से। इस संसार में आप जो है हर काम के लिए अलग अलग जो है चीज करनी पड़ती है। बाहर का शुद्धि के लिए आपको नहाना पड़ता है, और जो है हर चीज के लिए अलग अलग काम करना है। आपका बुखार हो गया, उसके लिए अलग दवाई करनी पड़ रही है। सर्दी जुकाम हो गया, अलग जो है दवा करनी पड़ रही है। आपका बात रोग हो गया, उसके लिए अलग दवाई करनी पड़ती है। हाथ में बीमारी अलग दवा, अंदर का जो चीज़ें हैं, लीवर है, किडनी है और क्या क्या चीज़ है, हर एक के लिए अलग अलग दवा है। लेकिन
ये जो है विहंगम योग में एक ही दवा से सब शुद्ध हो जा रहा है। वो एक ही दवा एक ही काम करने से सारा काम हो जा रहा है। प्रभु के सुमिरा ना ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरा ना ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है मोक्ष पद पाय। एक काम करने से चारों फलों की प्राप्ति हो जा रही है। और क्या, प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुध हो यश स्वयं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुध हो यश स्वयं। आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन की माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपको मैं 3 दोहा सुनाया हूं और तीनों स्वर वेद की है। पहला दोहा इनको बार बार फिर से आप YouTube से सुन लेना, फिर भी मैं आपको एक बार और सुना दे रहा हूं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुध हो यश स्वयं। सारा अंग अंग शुद्ध हो जाता है। लीवर, किडनी, फेफड़ा जो है, आते पाते, मोटी आते, छोटी आती, हृदय जो है, हाथ पांव, सब अंग शुद्ध हो रहा है। कब? प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुध हो यश स्वयं। अरे ये सदगुरु की दोहा है, आप विचार नहीं करते हो। सारा अंग शुद्ध हो जा रहा है। कब? प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुध हो यश स्वयं। वाणी आपकी मधुर हो जाएगी। आपका ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो जाता है। पूरा संसार आपको प्रिय लगने लगता है। अभी आप संसार में जब आप बैठती हो, किसी आदमी की तरफ देखने का मन नहीं करता है, बात करने का मन नहीं करता है। कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण से आप बात करते हो। ऐसा क्या हो जाता है तुम्हारे चित्त में? क्योंकि वहां गंदगी भर जाती है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में अशुद्ध हो यश स्वयं। अंतः अंतरयंतः करण में
चढ़ता नीरमल रंग। तो यहां तो आंख को जो है चमकाने के लिए काजल लगाना पड़ता है, गाल को चमकाने के लिए वो क्या क्या जो है लाल लाल लगाने पड़ते हैं, होठ को चमकाने के लिए क्या क्या लगाने पड़ते हैं। और जो है ये आजकल वो नाखून जो है लंबा लंबा लगा देती है, उसका 2,000 रुपया लगता है। जो हम गए थे शादी में तो हमने पूछा, एक बेटी थी तो मैंने उसका साथ थोड़ा बात किया, तो वो मैं बोला बेटे ये तुम्हारा नाखून ओरिजिनल है कि इतना कैसे कर लेती हो, जो है काम भी करना होता है। तो बोला नहीं अंकल ये ऊपर से जोड़ा हुआ है, तो जो है वो हाथ दिखाना चाहिए लेकिन मैंने दूर से ही रखा। मैंने बोला इसका बेटा कितना खर्च हुआ है? इसका जो है तो बोल रही है जो है 1,000 रुपया, मतलब 100 रुपया का एक वो नाखून बनाया जो है। आप सदगुरु के हंस हो, मतलब हाथ को उंगलियों को सजाने के लिए 1,000 रुपया है। मैं बोला कहाँ से लगाया? तो बोला वो ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है और इसको लगवाना पड़ता है। तो मैं बोला आप तो पक्का हो गया रहेगा। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जो है कि मैं दोनों सब निकल जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो मेरे को क्या शर्म है, बेटी है। जो तो मेरा सब कहने का मतलब क्या है, हर काम के लिए अलग अलग सजाने के लिए पैसा लगता है। हर अंग को जो है संसार में सजाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही काम में सारा काम हो जा रहा है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुधा हो यशवयंग आता मायंता कारण चढ़ता नीरमल रंग। तो आप भेद नहीं समझ रहे, जो है प्रभु का सुमिरन ध्यान में सब अंग अंग शुद्ध हो जा रहा है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सबयंग आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरमल रंग। अंतःकरण में भी, मन में, बुद्धि में, चित्त में, सब में जो है निर्मल रंग चढ़ जा रहा है। और यही नहीं हो रहा है, प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाए। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दो दोहा हो गया। आप विचार करना, चारों फलों की प्राप्ति भी हो जा रही है, अंग अंग शुद्ध भी हो जा रहा है, वाणी भी सब मधुर हो जा रही है। तो आप काहे नहीं चुपचाप शांति से भजन कर लिया करो। आप बताओ, जो व्यक्ति जो है
भजन नहीं करता है उसका अंग अंग अशुद्ध है। आप इस दोहा का जो है अनंत भाव है ये। आप विचार करो, जिस दिन आप साधना नहीं किए तो उस दिन आपका पता नहीं कितने दिनों से ये संसार में जीव जो है कहाँ साधना किया वो। ये जो आप भक्ति समझते हो जो है भगवान का, इतना आसान नहीं है। आप जाते हो मार्केट से बाजार से वो जो है मूर्ति लेकर के आ जाते हो और वहाँ जो है घर में लगा करके और दो उसका मंत्र पढ़ करके और सब वंदना आरती शांति पाठ कर लेती हो। ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है। ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है ये। अब आ जाओ, अब इसी को स्वामी जी फिर आ जाओ। तो प्रभु के सौमीरन ध्यान सामा स्वाख्या के साधन नाय चारों फल भी मिलत है प्रभु सौमीरन की माय। तो आपका अंग अंग शुद्ध भी हो जा रहा है, चारों फलों की प्राप्ति भी हो जा रही है और दुख की निवृत्ति भी हो जा रही है। अंतारा मुख सुरति भई अमोह शोक संताप अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। अरे प्रभु का सुमरन ध्यान में आप मां प्रतिभावान हो जाती हो। आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण आने लगते हैं, पूरा संसार आपको प्रेम करता है। जीवा प्रेम प्रभु को करे, जीवा प्रेम प्रभु को करे उतने प्रभु कर होय कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा जगत प्रेम कर सोय। ईश्वर वेद की दोहे हैं ये। जीवा प्रेम प्रभु सोय करे उतने प्रभु कर होय कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा जगत प्रेम कर सोय। यहां प्रेम करोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे 24 घंटे, और कहीं प्रेम करोगे तो वहां थोड़ा जो है सुख मिलेगा, बाकी दुख ही दुख मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। यहां प्रेम करोगे, कैसा प्रेम है, वहां शरीर से प्रेम नहीं होता, शरीर वहां जाता ही नहीं, तो प्रेम कैसे होगा? आपका प्रश्न यही होगा। ये संसार में प्रेम नहीं है, आप इसको प्रेम समझते हो और इसी में भुलाए हो, तो आपका जीवन खत्म हो रहा है। प्रेम तो चेतन देश में है, गुरु के प्रकाश में है वहां प्रेम, वहां सब अच्छा लगता है, सब लोग अच्छा लगता है वहां। बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, देश का हो, विदेश का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, जम्मू कश्मीर का हो और मद्रास का हो। तो आपको तो ऐसा दवाई लेनी चाहिए
ऐसा साधना करना चाहिए जो सब आपको प्रिय हो जाए। तो वो ही है, वह गुरु का चरण ही है। तो एक गुरु का चरण जो है आप जड़ शरीर में देखते हो। जो स्वामी जी हैं, जो सदाफल देव जी महाराज हैं, इनको आप जड़ शरीर में देखते हो। यही जड़ शरीर जो है चेतन शरीर में बदल जाता है, यही जो है आनंद स्वरूप में बदल जाता है। अब उसमें वहां से हटने का मन नहीं करेगा। गुरु का चरण जो है एक बार पकड़ा गया, अभी पकड़ाया नहीं है, अभी आपका प्रेम जागा नहीं है। जब प्रेम आपका जग जाएगा और चेतना आपका शुद्ध हो जाएगी तो सीधा पकड़ लेगा। चुंबक रूपी लोह रूप सब जीव है, चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, पीव खींचे भव कूपसी, पीव जीव कपीव, चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, पीव खींचे भव कूपसी, पीव जीव कपीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही काम से सब शुद्ध हो जा रहा है। गुरु का चरण में जो है मन को टिका करके रखो। ये भागता है इधर उधर, अनेक जन्मों से आपको ये साधना करने का मौका नहीं मिला है, अब तो मिला है। अब तो सदगुरु का उपदेश पाए हो, तो अब जो है मन को वहीं टिका करके रखो, मन को वहीं रगड़ करके रखो। मन को जब गुरु चरण में रगड़ दोगे तो क्या क्या मिलेगा पता है आपको? दो आरणी संघर्षमी प्रगटायागिनी जो होय, त्यो मम योगा भ्यासिमी उदय ब्रह्म विषय। गुरु का चरण में मन को रगड़ने से ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। ये स्वर वेद की वाणी है। ये आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। गांव में शहर में वो साइकिल पर आता है चाकू लेकर के और बोलता है भाई चाकू ले लो, चाकू तेज करा लो, कैंची तेज करा लो। तो आप आवाज सुनते हो तो क्या कहते हो? भाई रुको रुको, भाई रुको, मेरा 2 चाकू तेज कर दो। और चाकू लेकर के आते हो, वो साइकिल पर फिट किए रहता है और उस पर रगड़ता है। रगड़ता है तो आपका चाकू तेज हो जाता है। और आपको चाकू भी लेना होता है तो चाकू भी खरीद लेते हो, तेज भी हो जाता है। रेट भाव कम ज़्यादा करके वो अपना आपको चाकू तेज कर देता है। हमको चाकू तेज करने की बात नहीं बता रहा हूँ, उसमें रगड़ता है। वो उसकी पत्थर की घिरनी होती है, उसके ऊपर रगड़ता है। रगड़ता है तो उसमें से अग्नि पैदा होती है। जब वो रगड़ता है तो उसमें अग्नि पैदा होती है, चिंगारी जैसे निकलता है।
ये तो जड़ देश की बात कर रहा हूं। अब जो है तुमको चेतन में चेतन रगड़ना है, तो गुरु का चरण में जो है सूरत से, उसको सूरत ही बोला जाता है, या मन बोलो, मन नहीं है वो, तो गुरु का चरण में रगड़ना है। इतना बढ़िया आपको जो है स्वामी जी इतना साफ साफ बता रहे हैं। ए दो आराड़ी संघारसिमी प्रगटाया गिनी ज्यो होय त्यो मामायोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म च विषय। तो ब्रह्म अग्नि को आपको उत्पन्न करना है, और उसका विधि बता दी है स्वामी जी ने। आप हो बड़े भाग्यशाली और हो बड़े प्यारे प्यारे, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है और ऐसा सत्संग भी मिला है। ऐसा सत्संग विहंगम योग में ही मिलेगा। तदो आरणी संघर्षिमी प्रगटाया गिनी जहोय। अभी जाड़ा का दिन आ गया है। जब ज्यादा ठंडी लगती है तो क्या करते हो, दोनों हाथ को रगड़ते हो तो अग्नि पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है। तो रगड़ करके देख लेना, अभी रगड़ करके देख लो, एकदम आपका हाथ में गर्म हो जाता है। और ऐसे आंखों पर, गाल पर, नाक पर, कान पर रख देने से उसमें जो चेतना आ जाती है। अपने बच्चे के कान को थोड़ा रगड़ दिया करो। पहले जमाने में उसको कान को जो है थोड़ा ऐसे ऐंठ देती थी, तो इन लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐंठना नहीं है, पाप ही हो जाएगा, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो जाएगा। अरे उसको प्यार से थोड़ा रगड़ दिया करो, जो है एकदम चेतना फिट हो जाएगी। आप सदगुरु के अंश और हंस को बूझ जाया करो, उस प्यार थोड़ा रगड़ दिया करो, हाथ से थोड़ा उसको जो है हिला दिया करो, थोड़ा किया करो, देखना उसकी चेतना जो है वो फिट हो जाएगी, सचेष्ट हो जाएगा। तो रगड़ने में इतना जो है आनंद है, इसी को स्पर्श क्रिया कहा जाता है। शब्द स्पर्श। अब स्पर्श के ऊपर मैं यदि आपको सत्संग सुनाऊं, खाली स्पर्श करने का ही सत्संग सुनाऊं तो अनंत काल तक चलेगा। तो यहां पर क्या है, गुरु का चरण है, उसको कैसे स्पर्श करना है, तो सूरत से स्पर्श करना है। वो चेतना वही रहती है। जब संसार में पैर छूते हो, गोड़ लागते हो, तो जड़ वो स्पर्श है। लेकिन वही जो है मंडल पर, भूमि पर, जब गुरु का चरण में, वहां भाव रूप में स्पर्श होता है। परमात्मा जो है, जैसा आप सोचते हो कि ऐसा वैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ही नहीं। वो इस पूरे विश्व के अंदर जो है, आज के समय में यदि आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो अधीन भाव हो करके, अति अधीन हो करके विहंगम योग का उपदेश ले लो, और 6 महीना के अंदर में, 6 महीना के अंदर में वो प्रभु को प्राप्त कर लोगे। ये चैलेंज है पूरे विश्व के अंदर जो है, ये विहंगम योग का चैलेंज है। ये मैं बता रहा हूं, मैं तो एकदम बहुत ही तुच्छ आदमी हूं। स्वामी जी के तो बात ही छोड़ दो। पपियाटी कही नात जी सलभदीप तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की
दर्शन छठवां मास। आपको 6 महीना के अंदर में ये पूर्ण साधना हो जाएगी। कब? जब आपके अंदर में अधीनता गुण रहेगा। अधीनता गुण होते ही सारा बूझ जाओगे। सदगुरु का मजबूरी है, आपके अंदर अधीनता गुण आ जाएगा। सदगुरु को प्रकट हो करके बोध कराने पड़ेंगे आपको। कबीर साहब कहते हैं, हंसाल का हमारे यही हो, हंसाल का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। हंसाल का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। लोका हमारा अगम दूर है। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? आप जैसी सदगुरु की हंस हंसनी को बता रहे हैं, पूरे संसार को बता रहे हैं। हंसा लोक हमारे यही हो। अब आप कैसे जाओगे? इस देखो, आप भाग्यशाली हो और अति सौभाग्यशाली हो, धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। आपको सारा बोध हो जाएगा। 6 महीने के अंदर में सारा बोध हो जाएगा आपको। अब जब बोध हो जाएगा तो फिर अब आपका काम है क्या? दुहना है। गुरु का चरण में मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, अनंत है। अब आप वहां से जो चाहिए सब दूहते रहो, आपके ऊपर है। मालूम हो गया? मालूम हो गया है आपको कि गुरु के चरण में सब है, तो जो मर्जी हो दूहो। अभी तक तो आपको यही नहीं मालूम है कि गुरु चरण में सारा है। आपको केवल इतना ही पूछना है कि गुरु के चरण में सब है, और उसको कैसे दुहना है? तो सूरज से दुहा जाता है, मन से दुहा मन से तो नहीं दुहाएगा। आप भेद नहीं समझते हो। आप जो है, हर चीज में भेद है, शब्द शब्द में भेद है जो है। तो एक शब्द जो है सदगुरु का है, उसमें अनंत विचार है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय। गीता हु की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आपको यही तो बोझ नहीं है कि गुरु के चरण में है, कैसे उसको दुहना है, वही सब सीखना है। तो 6 महीना में बहुत सारे सदगुरु के अंश अंत नहीं बूझ गए हैं। अब वो गुरु के चरण में रहते हैं। कभी रहते हैं, कभी संसार में रहते हैं, कभी इधर उधर चले जाते हैं। माया का झकोरा आता है तो हिलते डुलते रहते हैं। माया जल्दी आपको गुरु के चरण में नहीं लगने देती है, क्योंकि उसका एक जीव कम हो गया। माया को आदेश है
एक भी जीव जो है यहाँ से कम नहीं होना चाहिए। वह गिनती करती रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद जो है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, ये सब संसार में घूमती रहती हैं। एक भी जीव को जो है वो प्रभु के यहाँ नहीं जाने देती है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, प्रभु के यहाँ तो यही लोग पहुंचाता है। ये लोग नहीं, ये लोग खुद ही नहीं पहुंचा। ये लोग खुद ही नहीं पहुंचा, आपको कहां से पहुंचाएंगे। मां सरस्वती इसी संसार में है, माता लक्ष्मी का काम इसी संसार में है, माता गौरी का काम इसी संसार में है। उस संसार में जाएंगे कैसे लोग, जो ये यही चली जाएगी वहां, तो विद्या कौन देगा संसार को, आप बताओ। आपको लगता है कि ऐसे ही विद्या मिल जाती है आपको, ऐसा नहीं है। ये पूरा संसार का विद्या मां सरस्वती संभालती है। आप देखो, बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं कहता हूं, उसका प्रमाण मांगोगे तो नहीं मिलेगा। आपको सारा उत्तर जो है, सारा प्रश्न का उत्तर जो है, आपको गुरु के चरण से मिल जाएगा। एक ही जगह से मिल रहा है। सब अंग अंग शुद्ध हो रहा है, चारों फलों की प्राप्ति हो रही है, पूरा ज्ञान मिल रहा है। और जो है वहां से ब्रह्म अग्नि भी जो पैदा हो रही है। अभी आप चाकू तेज करा रहे थे, तो अब अपना जो है सुरति को तेज कर लो। तो सुरति कैसे तेज होगी, तो गुरु के चरण में रहेगी तो एकदम तेज हो जाएगी। फिर आपको सब बात आपको याद होने लगेगा। आप जितना पढ़े हो सब एकदम याद हो जाएगा। बहुत सारा भेद की बातें हैं। सदगुरु के चरण में रहने से आप कैसे रहोगे, तो सारा सब कुछ वहीं पर है। सब सारा भेद जो है सब एक ही जगह से सब काम हो जा रहा है आपको। तो इतना जो है, ये जो है सदगुरु का जो है चरण में है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। जब स्वामी जी ये बात कह रहे हैं कि इस संसार में गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कोई नहीं है, तो आपका काम नहीं है कि भाई थोड़ा चेक तो करो कि गुरु के चरण में है कि नहीं। तो आप दिन भर बस इधर उधर की बात, कहाँ कहाँ का बात करते रहते हो, दुनिया भर का कचरा लेकर के आ जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा, तो नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमय अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिर वही रूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखा करो ना, यही असली है। आपका काम यही है। गुरु के चरण में मन नहीं जाएगा, बहुत बदमाश है ये गुरु के चरण में नहीं जाएगा मन, बाकी कहीं भी ले जाओ खूब जाएगा एकदम। अभी बोलो अमेरिका चलना है, आपका टिकट भी नहीं लगेगा, जो है पैसे भी नहीं लगेगा, और बोलेगा फट से चलो अभी चलते हैं। आप किसी आदमी को बोलो कि भाई आपको चलो खाना खर्चा जो है ना सब मिलेगा, ये बोलते हैं पता नहीं जो है इंग्लैंड में क्या है, अमेरिका में क्या है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ऐसे ही झामर झूमर वाला है मामला। सारा चीज तो आपका देश में है, इनके पास कुछ नहीं है। अभी खाली ये लोग जो है हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। आपका देश में सब कुछ है। आपका देश जो है ऋषियों का देश है, संतों का देश है, महात्माओं का देश है। विश्व के अंदर जो है पूरे चैलेंज है पूरे संसार को। जो ज्ञान जो है भारत में आज के हजारों साल पहले थी, और आने वाले जुगों जुगों में भी यह भारत भूमि में ही रहेगा। इनके पास हो ही नहीं सकता है। ये केवल एक ही काम जानते हैं, विनाश करना। विनाश से आप डर जाते हो। संत महात्मा क्यों डरेंगे? क्योंकि उनको शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो गुरु के चरण में भाग जाएंगे। आप किसको मारोगे? चेतना अजर अमर है। पूरे विश्व के अंदर जो है भारत ही ऐसा देश है जो पूरे संसार पर जो है अधिकार कर सकता है, लेकिन गुलाम नहीं बनाता है। भारत जो है किसी भी व्यक्ति चींटी को भी नहीं ये जो है गुलाम बनाता है, और ये लोग पूरे संसार को गुलाम बना करके रखता है। भारत के अंदर में ऐसा न कभी हुआ है न होगा। भारत की संस्कृति क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये आपका देश की वाणी है, और वही वाणी जो है फिर आ गई कलयुग में, वही कह रही है सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। अभी आप सदगुरु को नहीं चिंते हो। अभी आप केवल मन की साधना कर रहे हो। मन की साधना करके उसके बाद से जब जो है आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा इस संसार क्या है। इस संसार में बड़ा झामर झूमर है। आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। हाथ हेराया या गया दुर्लभ जन मन साय। ऐसे ही चला जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है? आप थोड़ा दिन तक जो है आप सत्संग सुनो। ये सत्संग सुनते सुनते ही जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस आंतनी 6 महीना में ही बुझ गए। बहुत से ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है,
जो 6 महीना में बूझ गए हैं। अब आप बोलोगे कि क्या बूझ गए, क्या बूझ गए, हमको भी बुझा दीजिए। अरे कुछ नहीं बूझे, गुरु का चरण में ही सारा है, यही तो बूझना है आपको। अब बिना मतलब में इधर जाते हो उधर जाते हो, कहीं नहीं मिलेगा, सब गुरु का चरण में है। बोल रहे कि नहीं, क्या गुरु के चरण में रहने से नौकरी मिल जाएगा? अरे मैं बोला मिल जाएगा, नौकरी क्या करना है। अरे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। ये संसार मारने के लिए आ जाएगा, ये संसार मारने के लिए आ जाएगा। ये बाणी जो है यूट्यूब पर लोड होती है, तो ये संसार थोड़ा भी होगा तो मारने के लिए आ जाएगा जो है। अरे कबीर साहब ने क्या कहा, प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दी लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तर, को कही बैरी हो। तो सब तो आप ही का शरीर में है, बस सदगुरु का जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न कर लो। अब एक संत है तो परेशान रहते हैं कि मैं यदि गुरु का चरण में वो सूरत को रगड़ दिया और ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तो फिर जल जाएंगे। अरे मैं बोला जलेंगे नहीं, आप रगड़िए तो सही। तो बोलते नहीं, आप बताते हैं कि गुरु का चरण जो है माचिस जैसा है और तीली आपका हाथ में है, तो मारने से कहीं अग्नि जल गई तो क्या होगा। अरे मैं बोला वो एकदम बिरा अग्नि में रहेगी, तब तीली आपकी बिरा अग्नि में है नहीं। अभी तो आप मार रहे हो, मसाले ही झड़ जा रहा है एकदम जो है। आपकी जो है एकदम जो है क्या होना चाहिए, बिरा वैराग्य का होना चाहिए, तब मारोगे तब एकदम अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। जैसे माचिस में वहां भी 2 जगह रहता है 2 जगह है, पूरे इधर उधर मारोगे तो नहीं अग्नि उत्पन्न होगी। और जब वो प्रेम अग्नि में जब दम पका रहेगा तो जैसे टक से माचिस मारते हो अग्नि पैदा हो जाती है। वैसे ही गुरु का चरण में जब आप सूरज से मारोगे तो वहां ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तदो आरणी संघार्षिमी, प्रगटायागिनी जो होय, त्यो मामायोगा भ्यासिमी, उदय ब्रह्म च विषय। तो आप कितना दिन मारते हो, अपना कभी मारा करो बैठ करके गुरु के चरण में जो है। ऐसा करने से साधना जो है आपको अनेक जन्मों की साधना पल में हो जाती है। जब ये वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को लगता है आपको तो ऐसे ही है, इनके पास अनंत ज्ञान है, ऐसे पकड़ करके साधना करा देंगे, सब आंख सब बंद हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। लेकिन आपको जो है अपना बल पर जो है करना है, धीरे 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 बुझते 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 बुझ जाना है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी,
ये संसार जो है ऐसे ही आ जाता है। बोला आप कह रहे हैं कि नहीं 6वें महीना में हो जाएगा, और नहीं होगा तब? और मैं बोला हो जाएगा तब। तो मैं बोला जब आप अधीन भाव में आएंगे तब होगा। क्योंकि वो जो कबीर साहब कह रहे हैं, हंसाल का हमारी अइया ताते अमृता फल सुख पैया। हंसाल का हमारे अइया ताते अमृता फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई। अत्याधीन होय जो कोई ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। ये सदगुरु की वाणी है। ये जब आप जैसे ही अति अधीन हो जाओगे लखा देगा, लखाना पड़ेगा। ये सदगुरु की वाणी है। तो आपको अति अधीन होना है। ये एक ही काम तो करना है आपको, अति अधीन हो जाओ बस सब काम हो जाएगा। और आप अति अधीन होते नहीं हो, आप में अभिमान रहता है। अभिमानी को बोध नहीं होगा। ये तो कबीर साहब ने कहा है, बहुत पहले जो है कबीर साहब ने यही कहा, हंसालो का हमारी अइया ताते अमृता फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं, पहले तो बुला रहे हैं, ऐ हंसा हमारे लोक में आना। हंसाल का हमारे अइया। आपको चिता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी हमारे लोक में आ जाओ। हंसाल का हमारी अइया ताते अमृत फल सुख पैया। वहाँ अमृत सुख मिलेगा, अमृत फल मिलेगा। वो भी जीते जी, मरने के बाद मिल करके क्या करोगे बताओ? कोई काम का नहीं है आपका। उसका भी दोहा है। कबीर साहब लिखते हैं, बिरहीन साजी आरती दर्शन दी जो नाम। मरोगे फिरा मिलूंगे मोयावी की काम। आप ही के शरीर में है और आप ही को ढूंढना है। दूर थोड़ा हुआ है। आप सोचते हो कि वहां से आएंगे, नहीं, आपके घटे ही में है। तो कैसे मिलेंगे? तो वही तो बात बताई जा रही है। तो आगे क्या कह रहे हैं? लोका हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई। लोक हमारा बहुत दूर है, अगम है, कोई पार नहीं पा सकता, कोई जा नहीं सकता कोई। तो क्या कहते हैं? अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई।
हंसा ताको देई बलकाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा हंस जो है अति आधीन हो जाएगा उसको लखा दूंगा। जब वो कह रहे हैं तो आपको अति अधीन होने नहीं आता है। अरे गुरु के चरण के आगे एकदम अति अधीन होकर के रहा करो, आपको अति अधीन होने नहीं जाता है। बाकी संसार में कोई काम करना रहेगा तो उसका हाथ जोड़ करके पैर पड़ करके उल्टा पुल्टा सब काम करके अपना काम कराओगे। जितना जो है अपना मतलब के लिए सब एकदम, वो बोलता है ना कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो पैसा यदि लैट्रिन के अंदर भी गिरा है तो जीभ से चाट करके भी निकाल लेंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, थोड़ा मेरे को बोलना पड़ता है। ऐसे अपशब्द जो है मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो है जो सदगुरु का जो ज्ञान है तो बोल रहे हैं कि अति अधीन हो जाओ और ले लो। अति अधीन होय जो कोई ताको दी बलखाई। हंसा ताको दी बलखाई। तो यहां तो चेतन ज्ञान की बात हो रही है। जड़ संसार में तो केवल जड़ काम के लिए लोग जो है क्या क्या करते हैं संसार में, क्या क्या करते हैं, अब उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये संसार लाठी लेकर के मारने आ जाएगा। आगे क्या कहते हैं, मृत्युलोकसी हंसायाई। मृत्युलोकसी हंसायाई। पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वालो दिखाई। ये सब कबीर साहब की भजन है। तो मृत्युलोकसी हंसायाई। पुष्पदीप चली जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वालो दिखाई। ये माटी का पिंडा छूट जाएगा। यही माटी का पिंड है जिसको आपको आत्मा के ऊपर इतना भारी जो है लोड लेकर के रखे हो। आप बताओ, आत्मा बेचारा एकदम से हल्का है, उसके ऊपर इतना भारी शरीर रखा हुआ है। मेरा भी 85 किलो का हो गया है, कम करना इसको जो है इतना भारी। तो बेचारा आत्मा क्या करेगा आप बताओ। इतना सूक्ष्म है, उसके ऊपर इतना भारी शरीर रखा हुआ है। तो क्या कहते हैं, मृत्युलोकसी हंसायाई। पुष्पदीप चली जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वालो दिखाई। फिर क्या होगा, तो माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल पसारा सुख सागर यश स्नान करोगे अजर अमर हो जाई। अब अजर अमर हो जाओगे। चेतना जो है वैसे ही अजर अमर है। तो जब आप चेतन देश में चले जाओगे तो कौन आएगा संसार में। यहां तो जीती जी जाना पड़ता है। विहंगम युग में आपको जीती जी दर्शाया जाता है। आप खुद ही कहोगे कि अब हम बुझ गए।
जब तक आप नहीं कहोगे कि हम नहीं बूझे, तब तक जो है आपको जो है वो बुझाते रहेंगे। कौन बुझाता है? सदगुरु बुझाता है। आप सोचते हैं कि जो है इस जन्म में नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, अगला जन्म में मिलेगा ना। अरे उस समय पता नहीं क्या होगा, कौन गति को पाओगे मालूम नहीं है। अभी तो मानव जन्म मिला है और सदगुरु कह रहा है कि मैं पल में अलख लखा दूंगा, और फिर आप बोल रहे कि नहीं जो है अगला जन्म में देखेंगे। पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप क्या सोचते हो, इससे अच्छा समय फिर आएगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह समय आया हुआ है। सब संसार के हंस हंसनी लूट रहे हैं और आपको लगी हुई है कि नहीं इस बार नहीं मिला तो अगला बार मिलेगा। काहे भाई? अरे गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो एकदम, अब बोलो इसी जन्म में चाहिए, अभी चाहिए, छोड़ना ही नहीं है। आप बोलोगे कि कहाँ उनको चरण पकड़ने के लिए मिलेगा, वहां तो इतना भीड़ होता है, दर्शन नहीं होता है स्वामी जी का जो है। अरे वहां नहीं पकड़ना है, यहीं से पकड़ना है। गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एक पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। असली माँ बाप सदगुरु ही है आपका, आप ही क्या है वो। तो इनको पकड़ करके रखो, डरने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम आप ही क्या है। ये देखो, ये संसार में स्त्री पुरुष का भाव मत रखो। शरीर आपका स्त्री का है, पुरुष का है, चेतना स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपनी कर्म वश, विविधा देह निर्वाण। आप भेद नहीं समझते। बहुत से जोनी ऐसी है, एक ही में स्त्री पुरुष दोनों है, एक ही शरीर में, और एक ही शरीर में वो भोग भी कर लेते हैं, बच्चा भी उत्पन्न कर लेते हैं, उभय लिंगी है। आप जो है भेद नहीं बुझ रहे हैं। जब आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि जो है जीव विज्ञान जब पढ़ोगे तो उभय लिंगी वाला भी है दोनों। मतलब आपको शादी करने का जरूरत नहीं है, सब शरीर में ही है, ऐसा भी जीव है। आप बायोलॉजी जब पढ़ोगे तो ऐसा वाला भी जीव है, वहां दो नहीं है, स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं, एक ही में दोनों है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप भेद को समझो। जो है वही सब तो वायरस है, वायरस में भी जीव है, वायरस में भी दोनों में ही है, एक ही में स्त्री पुरुष दोनों है, दोनों का मिलन हो जाता है, दुनिया भर का वायरस बढ़ जाता है शरीर में। तो जितना अभी तो साइंस अभी ढूंढ रहा है, एक ही शरीर में दोनों भी है। जैसा आपके मन में आपको सोच आता है वैसा सृष्टि है संसार में। अब आप फिर वहीं पर चलो,
तो हंसालोक हमारी अइया, ताते अमृत फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। अब यहाँ पर अति अधीन कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी बता रहे हैं कि जो सदगुरु सुकृत देव जी जो है आपन मार्ग उसी को देते हैं जो अति अधीन हो जाता है। तो आपको अति अधीन नहीं होने आता है, संसार का सामने एकदम हाथ जोड़ने लगते हो, पैर पड़ने लगते हो संसारिक काम के लिए, संसारिक काम के लिए परेशान हो जाते हो। किसी साधु के पास, संत के पास जाकर के हाथ जोड़ते हो, कुछ भी कर दीजिए, हमारा बेटी का शादी हो जाए, आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, फलाने सब करते हो। अरे गुरु का चरण में डाल दिया करो। ए जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। अबेनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभायरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज शंका पयदार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु का चरण में जो है हमेशा रहना है। अधीन हो तो अधीन का मतलब आप समझ जाओ, वहां से हट जाते हो तब आपके अंदर अधीनता कहाँ है। बहुत सारे सदगुरु के अंश अंत निकालते कि नहीं हम तो अधीन हैं। कहाँ अधीन हो भाई? जब गुरु के अधीन हो तो गुरु के चरण से बाहर नहीं निकलना है। आप अभी अति अधीन नहीं हुए हो। जिस दिन अति अधीन हो जाओगे तो उस दिन तो सब बुझा ही जाएगा। अभी तो पहले ये समझना है कि यह है कहाँ मामला, कहाँ मिलेगा, ये सब चीज बूझना है, उसके बाद से वहीं रहना है। अभी तो आपको यही नहीं पता लग रहा कि देवी देवता का पूजा करें कि इधर पूजा करें। आप उसी उलझन में पड़े हो कि झंडा लगाया हुआ है, वहां पर फूल चढ़ाए कि न चढ़ाए। आपका मन अभी वहीं उधर ही अटका हुआ है। अरे ये पूजा नहीं है, पूजा जो है वो गुरु का चरण में होती है। भक्ति जो है सूरज से होती है। ए गो मानता नशी भक्ति नहीं, या सावा जग कर कर्म। कर्म पास जीव पाशिया, जन्म मरण दुखदार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आप पहले जो है सत्संग से बोध करो, बूझो कि भक्ति क्या है, पूजा क्या है, साधना क्या है, चेतन प्रेम क्या है, जड़ प्रेम क्या है। ये सब आपको बूझने के लिए ही तो पहला भूमि है, दूसरा भूमि में, तीसरा भूमि है। उसके बाद तो बराबर आनंद ही है,
क्योंकि आपका जो प्रभु है वो आनंद स्वरूप में है। ऐसा नहीं आप तो सोचते हो कि अरे वहां चले जाएंगे तो हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, एकदम देसी घी वाला मिलेगा, गाय वाला मिलेगा। वो सब वहां नहीं मिलेगा। आपको ये सब इच्छा है, अरे वहां सुंदर सुंदर जो है पति मिलेंगे, सुंदर जो है पत्नी मिलेगी, और एक धर्म कहता है कि 72 हूर मिलेगा वहां। ये सब कुछ नहीं है वहां। ये आपको नहीं मालूम है तो कबीर साहब का वो भजन याद कर लो। जहाँ वासी अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइलू हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा। तो इस देश में रहोगे तो शादी करो, ब्याह करो, बच्चे उत्पन्न करो, और जो है फिर जो है सब, कोई पति नाराज होगा उसको मनाओ, पत्नी नाराज होगी उसको मनाओ, यही सब काम रहेगा संसार में। आपका बेटी नाराज हो गई उसको, यही सब तो रहेगा संसार में। तो आप संसार में रहा करो, बड़ी मजा है। लेकिन क्योंकि यहाँ दुख सुख है तो दुख हो जाता है तो परेशान हो जाते हो। वो फट से जो है फोन लगाओ, उधर बात करो, उधर बात करो। देखो भाई, इस संसार में रहोगे तो यही सब तो है। कभी पति नाराज होगा, कभी पत्नी नाराज होगा, कभी अधिकारी नाराज होगा, कभी नीचे वाला कर्मचारी नाराज होगा। आप इसमें परेशान कहाँ होते हो बताओ? कभी हलवा पूड़ी मिलेगा, कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भूखे ही रहना पड़ेगा। इस संसार में तो यही सब है। लेकिन आप चाहते हो कि एकदम बड़ा, एकदम वो आनंद चाहिए, तो वो तो चेतन देश में है, वो तो गुरु का चरण में है। तो आपको दोनों चाहिए, तो इधर का छोड़ना पड़ेगा तभी तो उधर जाओगे। आप यह जाना नहीं चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो, सांस की गति बंद हो जा रही है तो वहां से नीचे भाग आ रहे हो, तो कैसे होगा बताओ? अब मरने से क्या डरना है? जो है मृत्यु होती नहीं है। आपको इस संसार में रहोगे तो इस संसार में ब्याह होगा, वहां ब्याह शादी नहीं होता है, वहां पंडितें नहीं है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ए ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा। उस देश में जो है केवल और केवल आनंद है। कैसे जाओगे?
तो संता चढ़ी चल गागा नय टरिया हो। संता चढ़ी चल गागा नय टरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का संतो चढ़ी चल गागा नय टरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का तो चाँदा सूरज सामा दिया नाजर तू है। ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चल गागा नय टरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का चाँदा सूरज सामा दिया नाजर तू है। ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का पाँच पचीसा तीन घर फानिया मनवा बड़न चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का आठ मातम नव दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का संतो चढ़ी चल गागा नय टरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का मुंशी बाणन कोतवाल चौदीसी लगली ज्ञान के बजरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का खिड़की बैठा गोरी चितवन लागे। ऊपरा बजा पझुपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का संतो चढ़ी चल गागा नय टरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। तो आए प्यारे प्यारे सदगुरु की हंसनी गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। कहीं भी रहो 24 घंटे पकड़ करके रखो। सब तो गुरु का चरण में है। ये संसार आपको भरमा रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। देखो जो भी बातें जितना मैं समझता हूं, जितनी मेरी समझदारी है, मैं उतना ही बताता हूं। लेकिन मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। लेकिन गुरु के चरण के आगे जो है कुछ भी नहीं है। तो आपको गुरु के चरण में जो है बराबर उसी में लगे रहना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु